फैकल्टी मेंबर्स, सुगना शहर से आए हुए सब अतिथिवृंद और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं मानती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँगी तो आपको हर्ज नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पराई भाषा बोल रही हूँ और वो मेरे अंतर में से नहीं आती है, वो मेरे माइंड में से आती है। इसलिए मुझे इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता है। वैसे बोल पाती हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो मैं मानती हूँ कि यू डोंट माइंड इफ आई स्पीक इन हिंदी। जब यहाँ आने का मौका मिलता है तब मेरी कैसी भी परिस्थिति हो मैं आने के लिए तैयार हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका वातावरण ऐसा है, अद्भुत वातावरण है। इसलिए जब मैं यहाँ आती हूँ तब यहाँ के सब कर्मचारी लोग, सब फैकल्टी मेंबर, सबको ये बताती हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, आपके पर दिव्य कृपा है, इसलिए आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसे विश्वविद्यालय में काम करने का अवसर श्री माता जी ने दिया है। सभी लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलता है। और यहाँ ये सेंटर, ये तो मैं मानती हूँ कि माता जी की असीम कृपा से गुजरात को एक ऐसी प्रज्ञा पीठ मिली है जहाँ सुबह इन्होंने बताया, आलोक जी ने नालंदा, तक्षशिला इनका उल्लेख किया था, लेकिन कल का मेरा अनुभव बताऊं। कल मैं वहाँ ध्यान खंड में थी तो ध्यान खंड में मुझे जो सूक्ष्म अनुभूति हुई इसके बारे में नहीं बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भविष्य में, और नालंदा और तक्षशिला दोनों शब्द मेरे माइंड में आया, और मुझे ऐसा लगा कि भविष्य में जिन लोगों को आत्म खोज करनी है, जिन लोगों को अपनी शांति चाहते हैं, जिन लोगों अपने ये सांसारिक समस्याओं से घिरे हुए हैं और इसमें से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये शांति का, ये ज्ञान का, ये एक अद्भुत केंद्र होगा। न केवल गुजरात से, न केवल गुजरात से, न केवल भारत से, लेकिन पूरे विश्व से यहाँ लोग अपनी आत्म खोज के लिए अवश्य आएंगे। ये भविष्य का दर्शन है, ये माँ की कृपा है। इसलिए इनको मैं प्रज्ञापीठ कहती हूँ। क्यों प्रज्ञापीठ? ज्ञान, पहला स्टेप इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप नॉलेज, तीसरा स्टेप विजडम। इंफॉर्मेशन तो गूगल महाराज देते हैं, जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन अब हमारे हाथ में है। इंफॉर्मेशन से कोई परिवर्तन नहीं होता है, माइंड में वजन होता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन से स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को दुख देती है, माइंड को पचते नहीं है, इसलिए हमारे माइंड में रेस्टलेसनेस आ जाती है। ये इंफॉर्मेशन। दूसरा है विजडम, नहीं, दूसरा है नॉलेज। नॉलेज माने जो हम स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान। हमारे शास्त्र में भी दो प्रकार की विद्या बताई गई है, परा च अपरा। दो विद्या विजानितव्य, दो विद्या, परा अपरा।
अपरा विद्या माने भौतिक विद्या, जो हम सीखते हैं, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, ये सब हम सीख रहे हैं। ये है भौतिक विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के बहुत सारे सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन पराविद्या के लिए, पराविद्या माने आत्मविद्या, आत्मविद्या के लिए तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक अनूठा लेबोरेटरी, अनोखी प्रयोगशाला है। यहाँ लोग आएंगे आत्म खोज के लिए, यहाँ लोग आएंगे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मास्टरी। तो इसलिए ये जो प्रयोगशाला ये माता जी ने सूरत को क्यों दी? गुजरात में तो कितने सारे स्थल है, लेकिन सूरत को क्यों दी? सुबह बताया ना आलोक जी ने कि दिव्य शक्ति के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, तो माता जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मा जी की शक्ति दे दी। तो एक केंद्र यहाँ प्रस्थापित हुआ और एक इनसे बहुत बड़ा केंद्र अमेरिका की भूमि में भी अभी कार्यरत हो रहा है। लेकिन सूरत का महत्व विशेष है। क्यों सूरत का महत्व विशेष है? क्योंकि वैसे तो श्री अरविंद की कर्मभूमि गुजरात है। 13.5 साल तक श्री अरविंद गुजरात में रहे। उनके जीवन के प्रमुख कार्य की शुरुआत गुजरात से हुई। शिक्षण, साहित्य सर्जन, योग साधना एवं स्वातंत्र संग्राम, ये 4 श्री अरविंद के जीवन के प्रमुख कार्यों की शुरुआत गुजरात से, वडोदरा से हुई। और सूरत का महत्व बहुत विशेष श्री अरविंद के जीवन में है। श्री अरविंद की चरण धूलि से सूरत पवित्र हुआ है। सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और सूरत में पहली बार, बाद में तो बहुत बार विभाजन हो गया, लेकिन सूरत में पहली बार कांग्रेस का विभाजन श्री अरविंद के हुक्म से हुआ था। एक ये, और सूरत में जो कुछ दंगा हुआ, जो कुछ हुआ, वो भी श्री अरविंद ने आदेश दिया था। सूरत के बाद श्री अरविंद राजकारण के आकाश में सूर्य की तरह प्रज्वलित हो गए और सूरत से ही जो उद्दामवादी पक्ष था, उद्दामवादी पक्ष का नेतृत्व श्री अरविंद को मिला। इसलिए सूरत पर श्री माता जी की विशेष कृपा है। इसलिए सूरत को पूरे भारत में नहीं है, ऐसी श्री अरविंद के नाम पर ओरो यूनिवर्सिटी सूरत में मिली। हमारा सद्भाग्य है। और ये केंद्र, ये मैंने कहा ना स्पिरिचुअल केंद्र, आत्म खोज का रिसर्च सेंटर, ये भी हमें सूरत में ही मिला है। अभी तक मानव चेतना इतनी प्रबुद्ध नहीं हुई है कि श्री अरविंद ने पृथ्वी पर आके जो कार्य किए हैं वो कार्य से परिचित हो। इतनी प्रबुद्ध नहीं है मानव चेतना, लेकिन जब चेतना विकसित होती जाएगी तब तक ये केंद्र का महत्व भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आज ये अनूठा अवसर मिला है और डॉक्टर किरण बेन ने और आदरणीय पूज्य रामा साहब ने मुझे यहाँ आप सबको मिलने का एक सुअवसर दिया है। इसलिए मैं उन लोगों के प्रति और आप सबके प्रति हृदयपूर्वक से कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आज का विषय मेरा है साधना एवं समर्पण। विषय की शुरुआत
सुबह हमने आयुर्वेद के बारे में सुना, बहुत कुछ जानकारी मिली। जब डॉक्टर रामचंद्रन जी आयुर्वेद के बारे में और माइंड और शरीर के क्या दोनों के गठबंधन है ये बता रहे थे, तब मुझे एक सच्ची कहानी याद आई जो वैद्यराज ने मुझे कही थी। उस कहानी से मैं अपने ये व्याख्यान का प्रारंभ करूंगी। हमारे यहाँ बहुत वयोवृद्ध नारायण वैद्य थे। उन्होंने बताई थी ये कहानी। उनके जीवन में घटी हुई घटना थी कि एक बार मैं शाम को घूमने के लिए गया था। मैंने सोचा कि आज जल्दी है तो क्यों अपने मित्र की मुलाकात न लूं, तो अपने मित्र के घर गया तो वहाँ उनका युवान लड़का वो पथारी पर सोता हुआ था। उन्होंने पूछा क्या हुआ है? बोले वॉमिटिंग हुई है, पेट में गड़बड़ है, कुछ बुखार आ गया है, इसलिए लेटा है। आप आए हैं तो कुछ दवाई दे। उन्होंने वैद्यराज तो नाड़ वो चकासते हैं, तो उन्होंने बोला कि घर जाके मैं पूड़ियाँ भेजूँगा, अभी लेटने दो। तो वो वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने सोचा चल मेरे ये वडील मित्र हैं उनकी भी तलाश लेकर जाऊँ। तो वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ देखा तो वो वडील बुजुर्ग वो पथारी पे लेटे हुए थे। घर के सारे लोग आसपास ये बैठ गए थे। वो बहुत सराहते हुए मुझे यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, ऐसे बोल रहे थे। वैद्यराज ने कहा कि ये क्या है? तो कि देखो मुझे ये सब कुछ हो रहा है। वो नाड़ी की चिकित्सा की। फिर बोले मैं वहाँ से पूड़ियाँ भेजूँगा। फिर घर जाके दोनों के लिए पूड़ियाँ बनाई और चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी में लिखा तुमको कुछ नहीं है, खड़े हो जाओ, खाओ पियो आनंद करो। दूसरी पूड़िया में लिखा आप बहुत थोड़े दिन के मेहमान हैं, राम नाम लो, मन को शांत रखो और शांति से प्रभु का नाम ले ला। अब हुआ क्या, श्रवण के साथ भेजा तो पुड़िया चिट्ठी बदल गई। और वो चिट्ठी बदल गई, इसका परिणाम क्या हुआ, ये माइंड और शरीर का क्या कनेक्शन है ये हमें बताता है। क्या हुआ, वो युवान को चिट्ठी मिली और दवाई मिली। थोड़े दिन के मेहमान है, राम का नाम लो और मन को शांत रखो। युवान ने सोचा वही चाचा ऐसे वैसे तो लिखते नहीं है, सचमुच मुझे ऐसा गंभीर रोग हो गया है कि अब मैं थोड़े दिन में चला जाऊंगा। तो दर्द कुछ और बढ़ गया। फिर वो दवाई ली, ये सब कुछ तो किया। बाद में वहाँ वो बुजुर्ग को दवाई की पूड़ियाँ दी। उन्होंने पर्ची पढ़ी, कुछ नहीं हुआ है, खड़े हो जाओ और सब कुछ खाना पीना खाओ पियो और मौज करो, कुछ नहीं है। पढ़कर क्या हुआ, वृद्ध में जोम आ गया। वैद्यराज ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे खाना दो, मुझे शीरा वो हलवा खाना है, मुझे वो बना दो वो बना दो। और खाना खाया, कुछ नहीं हुआ। खाना भी अच्छा, और वो दवाई दी थी, वो दवाई भी ले रहे थे। 5 दिन की दवाई वैद्य लोग देते हैं। 6ठे दिन वैद्यराज खुद आए, वहाँ युवान के घर गए तो सब लोग आसपास बैठे थे और युवान बहुत पतला हो गया था और वैद्य को देखकर रोने लगा। देखो ने अब मैं 2-3 दिन में चला जाऊंगा, ऐसा हुआ, मुझे वोमिटिंग होती है, ये होता है। वैद्य को बात समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया। ये तो अच्छा था,
लेकिन क्या हो गया, फिर समझ में आया कि वो पर्चियाँ बदल गई है। फिर उन्होंने ये बताया कि तुझे कुछ नहीं है, मेरे बच्चे खड़े हो जा, कुछ नहीं है, वो मेरे नौकर नहीं है, उनको देने वाली पर्चियाँ तुझे दे दी और ये हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करके उनको हिम्मत दे दी। और वहाँ जाके क्या देखा, बुजुर्ग क्या है, कहाँ है, तो कि वो तो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। क्यों ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? ये चमत्कार किसने किया? दवाई ने किया? नहीं, ये चमत्कार अपने फिजिकल माइंड ने किया। फिजिकल माइंड में एक बार जो कुछ घुस जाता है वो निकलता नहीं है। माता जी ने माइंड के जो स्तर बताए हैं, एक तो हमारा मेंटल माइंड, दूसरा हमारा वाइटल माइंड, तीसरा हमारा फिजिकल माइंड। मेंटल माइंड में विवेक आता है, हम सोच सकते हैं, हम क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब हम समझ सकते हैं। वाइटल माइंड में, वाइटल माइंड जो हमारे आवेग आते हैं, जो हमारे संवेदन आते हैं, उन सब को अभिव्यक्त जो करता है, जो मानसिक शक्ति करती है, वो हमारा वाइटल माइंड है। और फिजिकल माइंड हमारे शरीर के साथ, हमारे भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ, हमारे एक एक कोषाणु में जो पड़ा हुआ है वो है हमारा फिजिकल माइंड। और वो फिजिकल माइंड जब हमें आत्मा प्रभुत्व की ओर जाना है तो ये फिजिकल माइंड को हमें ये उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। माता जी ने कहा है कि उनकी योग साधना में सबसे बड़ी मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो वो फिजिकल माइंड का है। वो फिजिकल माइंड में एक बार घुस जाती है तो वो निकल नहीं पाती, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कोषाणु के साथ वो फिजिकल माइंड है। वो फिजिकल माइंड उनके साथ हम कहते हैं कि एक रूप बन गया है। मेरा ही अभी का उदाहरण दूं, फिजिकल माइंड कैसे काम करता है। अभी तो आंख का रोग व्यापक है। मेरे घर मेहमान आए, उनको पहले आंख का ये दर्द हुआ था। फिर मैंने सोचा कि ये आए हैं, अब मुझे भी लगेगा। मेरे फिजिकल माइंड में आ गया और सच 2 दिन में ये मेरी आंख आ गई। ये है फिजिकल माइंड। मैंने ये खाया है, मुझे पेट दर्द होगा। मैंने वो खाया है तो मुझे वोमिटिंग होगा। मैं बारिश में भीगी हुई हूँ तो मुझे बुखार आएगा, मुझे ताव आएगा। ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे फिजिकल माइंड में से आता है। और ये फिजिकल माइंड है तो इनको हमें समझना है, इनको हमें बदलना है। यदि हम ये कर पाए तो हम आत्म प्रभुत्व की ओर हम अग्रसर बढ़ पाएंगे। माता जी ने खुद ने फिजिकल माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन करने की साधना की। ये फिजिकल माइंड है। तो माता जी ने खुद ने फिजिकल माइंड को बदलने की साधना की और माता जी ने कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में सबसे अधिक मुश्किल जो कोई है तो वो फिजिकल माइंड को बदलना है। वो तो हमारे साथ जन्म जन्म से जुड़े हुए हमारे कोषाणु में बिखरी हुई वो जो फिजिकल माइंड की कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस हमें
ये सब हमें जो दर्द आता है, हमें जो दुख आता है, हमें जो ये निम्न प्रकृति के जो विचार आते हैं, ये सब फिजिकल माइंड में से आते हैं। और इसलिए शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। तो ये फिजिकल माइंड को चेंज करना ये मुश्किल है। एक बार माता जी ने कहा कि एक बार फिजिकल माइंड जो चेंज हो जाएगा, बिखरी हुई मनोमय चेतना जो सेल में है, कोषाणु में है, वो चेतना वो संगठित हो जाएगी, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये सुपरामेंटल लाइट ये फिजिकल कॉन्शियसनेस में अवश्य उतर कर वो कार्य करेगा और शरीर के द्रव्य को बदलने में बहुत सुगमता होगी। ये है माता जी ने श्री अरविंद के देह विलय के बाद ये साधना की। और ये साधना, ये फिजिकल माइंड मेंटल को बदलना हमारे लिए तो आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि निम्न मेंटल के स्तर 3 स्तर है, मेंटल, वाइटल मेंटल एंड फिजिकल मेंटल, ये 3 है। लेकिन हमें ऊपर जाना है तो ऊपर और भी जो श्रेणियां हैं उनको पार करनी होती है। ऊपर ये मन, सामान्य मन से ऊपर हम उठते हैं तो हमारा हायर माइंड आता है, ऊर्जो मन आता है, जो परमात्मा की चेतना के साथ कम जुड़ा हुआ तो होता है, लेकिन निम्न मन के साथ जुड़ा हुआ होने से ये सब सम्मिश्रित हो जाता है। इससे ऊपर उठना है तो इससे ऊपर क्या आता है? इससे ऊपर प्रकाशित मन आता है। प्रकाशित मन माने इल्यूमाइन माइंड, प्रभु का प्रकाश, माता जी का दिव्य प्रकाश, वो प्रकाशित मन में जब उतरता है तो हमें बहुत कुछ सारी समझ आ जाती है। लेकिन मन के साथ जुड़ा हुआ होने से मन की प्रकृति भी वहीं हमें डिस्टर्ब करने आ जाती है। तो ये इल्यूमाइंड माइंड। तीसरा, इससे आगे की यात्रा हम करें तो तीसरा जो माइंड है वो है इंट्यूटिव माइंड, प्रेरणात्मक मन, जहां विचार का प्रदेश ही नहीं है, जहां है वो परमात्मा से सीधी आती हुई प्रेरणा है और प्रेरणा से हम सब कुछ काम करते हैं। ये इंट्यूटिव माइंड का मूर्तिमंत उदाहरण श्री माँ आनंदमयी थी। श्री माँ आनंदमयी, उनमें विचार नहीं, वो कुछ भी काम जो करती थी तो वो ऐसा बताती थी कि मुझे ख्याल आया है। ख्याल माने इंट्यूटिव माइंड में से आई हुई प्रेरणा। सभा में बैठी हो और वो ऊपर से प्रेरणा आए तो सभा में से उठकर जहां जाना हो वहां वो चली जाती थी। डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द सुप्रीम। ये हमारे जो प्रेरणात्मक मन है वो प्रेरणात्मक मन की लाक्षणिकता है। लेकिन तो भी वो हमारे सामान्य मन से जुड़ी हुई होती है। तो कभी कभी सामान्य मन में से वो सामान्य विचारधारा भी आ जाती है। इसलिए यहीं से भी आगे जाना है और माइंड का सुप्रीम स्टेज आता है। अने वो स्टेज क्या है? वो स्टेज श्री अरविंद ने बताया है ओवर माइंड। हम बोलते हैं अधिमनस। मन के 4 स्तर में सबसे ऊपर वाला अधिमनस। और अधिमनस को ये बताया है कि अधिमनस में भगवान का प्रकाश है, वो प्रकाश वो सीधा आता है, लेकिन मन की भूमिका में आता है। ये देवों की भूमिका कही जाती है। देवों परमात्मा से आए हुए हैं, लेकिन तो भी देवों में विभाजन है। इसलिए अधिमानस
माता जी ने अधिमनस की सृष्टि को अवतरते देखा था। वो प्रकाश की सृष्टि पृथ्वी पर आने के लिए तैयार थी। एक मंत्र मिला माता जी को और माता जी ने ये मंत्र लेकर श्री अरविंद के पास गई और श्री अरविंद को ये मंत्र बताया। श्री अरविंद ने कहा, ये मंत्र देखकर कहा, ये अधिमनस सृष्टि का है, हमें इसका काम नहीं है, इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि से तुम एक नए धर्म की स्थापना कर सकती हो। इस सृष्टि से हजारों लाखों करोड़ों शिष्य आ जाएंगे, लेकिन प्रकृति का परिवर्तन ये ओवरमाइंड की भूमिका से नहीं हो पाता। उसमें तो इससे भी आगे जाना है और इससे भी आगे जो है वो परमात्मा की पूर्ण शक्ति, जिनको श्री अरविंदो ने बताया है अतिमनस शक्ति, सुपरामेंटल पावर, प्रभु की पूर्ण शक्ति, वो शक्ति जब जब नीचे आए, हमारे एक एक मन की सभी सीढ़ियों को नीचे उतर कर हमारे सामान्य मन में, हमारे प्राण में और मैंने बताया हमारे फिजिकल में जब ये शक्ति सक्रिय बनकर रूपांतर करे तब दिव्य रूपांतर होएगा। सेल्फ प्रभुत्व माने मास्टरी, वैसे वैसे नहीं आती है। शब्दों से तो हम बहुत कह सकते हैं कि ये यात्रा हमारी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन है। ये यात्रा में हमें पद पद पर हमें जागृत रहना पड़ता है। सेल्फ अवेयरनेस, श्री माता जी ने बताया है कि वन मस्ट हैव टू कॉन्शियस ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। प्रत्येक क्षण हमें जागृत होना है, तभी ये हम सेल्फ अवेयरनेस तभी हम ये आत्म जागृति प्राप्त कर सकते हैं और आत्म जागृति से ही आत्म प्रभुत्व आता है। जब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, जब तक साइकिक बीइंग के साथ हमारा अनुसंधान नहीं होता, तब तक आत्म प्रभुत्व की बात हम कर भी नहीं पाते। इसलिए हमें ये करना है और ये करने के लिए मुझे जो विषय दिया गया है वो विषय है साधना एवं समर्पण। साधना माने क्या? बैठकर ध्यान करना, कलाकों तक ध्यान करना, उपवास करना, जप करना, तप करना, ये तो सब आलोक जी ने सुबह बताया कि ये तो रिलीजियन है, ये तो धर्म है। धर्म हमारे बाह्य प्रकृति को टच करता है और हमें जो करना है वो आंतरिक करना है। उन्होंने जब सुबह बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। गंगा, यमुना एवं सरस्वती की बात की थी। यमुना माने हमारी जीवन धारा, हम भौतिक जीवन की धारा, उनको बताया यमुना। गंगा माने हमारे आंतरिक जीवन की धारा और सरस्वती माने हमारे आध्यात्मिक जीवन धारा। तीनों धारा, भौतिक जीवन धारा, आंतरिक जीवन धारा और आध्यात्मिक जीवन धारा, यमुना, गंगा एवं सरस्वती। लेकिन ये तीनों जीवन धारा वो जब विराट सागर में सम्मिलित नहीं होती तब तक समर्पण सच्चा नहीं होता। विराट सागर में तीनों को मिलना है। प्रभु का जो विराट चैतन्य स्वरूप है
वो चैतन्य स्वरूप में जब तक हमारी यह भौतिक अस्तित्व, हमारा आंतरिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन जब उसमें संपूर्णपणे विलीन न हो जाए, तब तक हमारा समर्पण है, ये समर्पण हमारा सच्चा नहीं बन पाता। इसलिए मैं ये बताती थी कि साधना माने क्या? साधना माने आचार संहिता। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य ये नहीं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक को अपनी संशोधन के लिए काम करना है तो जो कुछ नियमों और शिस्त का पालन करते हैं, वो शिस्त और नियमों को हम आचार संहिता को हम साधना कहते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो करना है वो उनको हम हमारी सामान्य भाषा में हम साधना या तपस्या ये बताते हैं। साधना का मार्ग एक नहीं होता। हर एक मनुष्य के लिए, हर एक के आत्मा के लिए परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है वो रास्ता अलग 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 ही है। हाँ, हम ये बताते हैं कि कोई सेवा के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई कर्म के माध्यम से, कोई राजयोग के माध्यम से वो उनका अनुसंधान कर पाए। ये मार्ग प्रमुख है, लेकिन ये मार्ग का अनुसरण कैसे करना, ये हर एक के लिए, हर एक की प्रकृति के लिए ये अलग 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 होता है। जितने मनुष्य उतने परमात्मा के पास जाने के रास्ते। परमात्मा ने सबके लिए अपने पास, वैसे तो वो कहाँ परमात्मा के पास जाना है, यहाँ माइंड से यहाँ तक जाना है। और जब हम ये हमारे भीतर जो परम तत्व है उसके पास जब हम पहुंच जाते हैं, तब से श्री अरविंद का योग तो तब से शुरू होता है। पहले हम ये हमारे अंदर जो परम तत्व, जो साइकिक बीइंग है, जो चैत्य पुरुष है, तो किसी ने पूछा था कि चैत्य पुरुष माने क्या? हम किसको चैत्य पुरुष कहते हैं? श्री अरविंद ने ये बताया कि परमात्मा का वो तेजोमय स्फुलिंग, तेजोमय अंश जो उत्क्रांति में उत्क्रांत होता हुआ परमात्मा तक पहुंचता है, वो तेजोमय स्फुलिंग है। उनको हम चैत्य पुरुष कहते हैं। उत्क्रांत होता है। चैत्य पुरुष का गठन सिर्फ मनुष्य में ही होता है और ये चैत्य पुरुष से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तो ऐसा बताते हैं कि यदि देवो भगवान नहीं बन सकते, देवों को भगवान बनना है तो मनुष्य रूप में आना पड़ता है। सिर्फ मनुष्य ने ये भगवान ने मनुष्य को ही ऐसा वरदान दिया है कि वो मनुष्य अपने विकास करता हुआ प्रभु रूप बन सकता है। सावित्री में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। मनुष्य को प्रभु रूप बनना है, सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ प्राण से नहीं, लेकिन शरीर से भी। Even body shall remember the God. ये शरीर प्रभु का स्मरण करेगा। और ये कब होगा? ये तब होगा, ये सेल्फ अवेयरनेस की हम बात करते हैं, तो जब हमारे ईच एंड एवरी सेल वो प्रभु का स्मरण करेगा, तब हमें आत्मा प्रभुत्व प्राप्त होगा। तो इसमें समर्पण की क्या भूमिका है? समर्पण माने क्या? गीता तो हमें बहुत समर्पण का बहुत बड़ा मार्ग बताती है। समर्पण के 3 स्टेज है। फर्स्ट है आत्मनिवेदन, दूसरा है शरणागति
और तीसरा है समर्पण, आत्मनिवेदन। हे प्रभु, मेरा मन बहुत गूंज गूंज से भरा हुआ है। यहाँ सामने पितामह है, सामने गुरुजी है, सामने ये सब है, उनको मैं कैसे मारूंगा? मन में कितनी कितनी असमंजस, कितनी दुविधा प्रभु के समक्ष निवेदन करता है अर्जुन। और फिर कहता है आत्मनिवेदन, फिर कहता है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मुझे सच्चा मार्ग बताइए प्रभु, मुझे सच्चा मार्ग बताइए। जब आत्मनिवेदन से श्री रामकृष्ण देव ने भी यही कहा है। माँ काली को जब माँ काली का दर्शन नहीं होता था, माँ ये मेरा पाप ले लो, ये मेरा पुण्य भी ले लो, मुझे तुम्हारे शरण में भक्ति दो। माँ ये मेरा ज्ञान ले लो, मेरा अज्ञान ले लो, मुझे तुम्हारे शरण में भक्ति दो। ये आत्मनिवेदन, समर्पण का पहला स्टेज ये आत्मनिवेदन है। प्रभु के समक्ष हमें आत्मनिवेदन करना चाहिए। हे प्रभु, मैं जो हूं वो 3 गुणों की आपकी संतान हूं। मुझ में जो कुछ कमियां हैं, ये सब कुछ कमियों के साथ मैं आपके पास आई हूं। आपको जो कुछ करना है वो करो, लेकिन मेरे अंदर जो आप हैं, तो आपकी अनुभूति तो मुझे करवाओ। आत्मनिवेदन, बार बार आत्मनिवेदन करने से अंतर का मार्ग खुलता है और अनुभूति होती है। आत्मनिवेदन करने से जब जब प्रभु का कुछ कुछ अंश हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, तब दूसरा स्टेज आता है शरणागति। हे प्रभु, मैं तुम्हारे शरण में आई हूं और आप शरणागत वत्सल है, आप कृपामय है, और आपके शरण में आए हुए कोई भी हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यशाली हो, कोई भी हो, आपको आपका रक्षण उनको मिलता है। तो वो शरणागति, दूसरा स्टेप शरणागति, समर्पण एकाएक नहीं होता है। और तीसरा स्टेप आता है समर्पण। समर्पण के 3 सूत्र माता जी ने बताए हैं। माता जी ने कहा है कि समर्पण के लिए क्या है, तो समर्पण के लिए, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा है। इदम न मम इदम प्रभवे, जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, मैं जो कुछ कर रही हूं वो सब कुछ तुझे अर्पण है। जो कुछ कर रही हूं माने जो कुछ कार्य मेरा है, जो कुछ कर रही हूं वो सब कुछ हे प्रभु तेरा है। और तीसरा स्टेप जो है वो माता जी बताती है कि मैं जो कुछ हूं, मेरे पास जो कुछ है वो फर्स्ट, मैं जो कुछ कर रही हूं वो दूसरा, और मैं जो कुछ हूं सर्वस्व, जो कुछ हूं वो सब तेरा है। ये 3 स्टेज माता जी ने समर्पण के बताए हैं। तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि माता जी मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये क्या है? तो माता जी ने बताया, बहुत सरल रूप से बताया कि अपने मन के साथ अपने विचार को समर्पित कर दो। माता जी मेरा मन के साथ विचार को समर्पित कर दो। जो कुछ विचार है ये सब हे प्रभु तेरा है। फिर अपने हृदय के साथ अपने संवेदनों को समर्पित कर दो। हमारे प्राण में ये सब कुछ
बहुत सारे इच्छा, आकांक्षा, राग, द्वेष सब कुछ उठता है, ये सब अपने हृदय के साथ उनको समर्पित कर दो। ये दूसरा स्टेप है। और शरीर के साथ अपने सब कर्मों को समर्पित कर दो। आ गया समर्पण, विचार, संवेदन, लागणी, ये और कर्म, सब कुछ हम समर्पण कर देते हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, तो प्रभु को सब कुछ हमारे लिए सब कुछ ये करना पड़ता ही है। ये कबीर जी ने, किसी ने कहा है कि भक्त के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले, भक्त के प्रेम, भक्त के समर्पण, ये समर्पण जब होता है तब प्रभु अपना नियम भी बदल देते हैं। तो सच्चा समर्पण, श्री अरविंद का योग तो समर्पण से शुरू होता है और समर्पण में वो समाप्त होता है। ये श्री अरविंदो ने बताया है कि सच्चा समर्पण, अपने मन, प्राण एवं शरीर, इनका हमने बताया। और सब भूमिका पे समर्पण, मन की भूमिका पे हमें समर्पण करना है। तो मन की भूमिका में हमें मन 5 मिनट ले लूं। मन की भूमिका में जो समर्पण करना है, वो समर्पण हमारे पूरे विचारों का, हमारे मन में कितने कितने ये वस्तुएं भरी पड़ी है, विचार, पूर्वाग्रह, अच्छा बुरा, ये सब कुछ मन में भरा हुआ है। जब तक हमारा मन इन सब कादव कीचड़ से भरा हुआ है, तब तक भगवान का प्रकाश कभी नहीं उतरेगा। तो ये सब प्रभु को अर्पण करना है। हमारा प्राण में भी ये राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, महत्वाकांक्षा, सत्ता, लालसा, सब कुछ हमारे मन में है, प्राण में है, वाइटल बीइंग इनसे भरा हुआ है। निम्न वाइटल तो वैसा ही है। तो उन सबको प्रभु के चरणों में रख देना है। तो ये समर्पण करना है। हम अपने अच्छी बाबतों को प्रभु को अर्पण करना तो है, हम करते ही हैं, लेकिन हमारे भीतर ये सब जो है, जन्म जन्म से हमारे साथ ये जो कीचड़ भरा हुआ है, ये सब भी प्रभु को अर्पित करना है। और शरीर की भूमिका में भी समर्पण करना है। क्या? शरीर में जड़ता है, तमस है, अज्ञान है, अंधकार है, दुरिच्छा है, भय है, ये सब हमारे शरीर में है। इन सब को जब हम समर्पण करते हैं, जब हम पूरे खाली हो जाते हैं, तब हम डिविनिटी प्रति खुले होते हैं। और तब हम डिविनिटी प्रति खुले होते हैं तो अनंत की प्रकाश धारा हमारे भीतर आकर हमारा मन को बदलेगी, हमारे प्राण को बदलेगी, और हमारे शरीर के अणु को, हमारे शरीर के पूरे द्रव्य को बदलेगी। तब आत्मा प्रभुत्व होगा। समय समाप्त हो गया है, इसलिए मुझे ये मौका मिला आपके समक्ष। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि बोलने के लिए जो कुछ सोचा था वो नहीं बोला जाता, लेकिन जो कुछ ऊपर से आता है वो आपको निवेदित किया और बहुत आनंद हुआ। फिर आपका, आप दोनों का बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। और माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि ये ब्रह्मा जी को इतनी शक्ति दे कि ऐसे सेंटर पूरे भारत में, भारत के एक राज्य में ऐसे सेंटर हो जाए तो स्पिरिचुअली डिविनिटी बहुत भारत प्रकाशित भारत बन जाएगा। अस्तु इति ओम शुभम भवतु।